दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें यह क्वेश्चन जरूर रहता है, ऐसे 4 या 5 अंक दे देता है, आप बोल देता है घनमूल निकालिए, या ऐसे दे देता है अब बोलता है इसका घनमूल निकालिए, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसको देखने के बाद सिर्फ 10 सेकंड में इसका घनमूल निकाल लीजिएगा। चलिए बताते हैं कैसे। दोस्तों घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक कम से कम 1 से लेकर 10 तक कम से कम घनमूल याद होना चाहिए। जैसे 1 का घनमूल क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का घनमूल क्या होता है, 8 होता है। 3 का घनमूल क्या होता है, 27 होता है। 4 का घनमूल क्या होता है, 64 होता है। 5 का घनमूल क्या होता है, 125 होता है। अब कहिएगा सर 5 का घनमूल 125 ही क्यों होता है, तो देखिए 5 का पावर कितना है, 3 ना है, तो 5 पावर लिखिएगा, 3 बार गुणा कीजिए, 5 25 और 25 पचे 125, इसलिए 125 लिखे। 6 का घनमूल 6 का क्यों कीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6 अच्छा 6 के 36 और 36 छके 216। वैसे ही आप किसी का भी ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, तो 4 को 3 बार लिखिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौको 16 16 चौको 64। ठीक है, अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक की मदद से याद कर लीजिएगा। मैं तो बोलूंगा अगर आपको 1 से लेकर 10 तक याद हो जाता है तो ये आपको बहुत हेल्प होगा। तो देखिए 6 का बता दिए हैं, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। अब देखिए घनमूल कैसे निकालिएगा। देखिए दोस्तों अगर ऐसा दे देता है 3√64, इसका घनमूल निकालिए, तो देखिए यहाँ पे 64 है। अगर आप 1 से लेकर 10 तक याद किए रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 64 किसका घनमूल होता है, तो 64 किसका घनमूल होता है 4 का ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 4 लिख दीजिएगा। अगर आप पूछता है 125, तो देखिए 125 किसका घनमूल होता है 5 का, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। इसलिए आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक घनमूल याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 729, तो 729 किसका होता है, देखिए 9 का, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा डायरेक्ट 9 लिख दीजिएगा। लेकिन अगर संख्या 10 के मतलब 10 से ऊपर हो तो क्या करेंगे, तो उसको भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पे 33 75 का घनमूल निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए 33 75 का घनमूल निकालने के लिए आपको 3 अंक का पेयर लगाना है। कितना अंक का, 3 अंक का। तो देखिए इधर से जब हम 3 अंक का पेयर लगाएंगे तो 375 का पेयर हो गया और ये 3 क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए 375 जो है इसके अंत में क्या है 5 है, इसका अंत में क्या है 5 है। तो देखिए इन किसमें 5 है ना, इसमें देखिए लास्ट में किसका 5 होता है, एक 5 125 है, 125 का घनमूल 5 होता है। क्या बताएं आपको, देखिए सबसे पहले इस ऐसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए आपको 3 अंक का पेयर लगाना है। देखिए 3 अंक का पेयर लगा दिए 375 और 3 का अगर इधर अंक नहीं है तो इसको अलग पेयर लगा देते हैं, तो 375 अलग हो गया और 3 अलग हो गया। अब देखिए इसको निकालने के लिए लास्ट वाला अंक देखते हैं, तो लास्ट में क्या है 5 है। तो इसमें देखिए 1 से लेकर 10 में लास्ट में किसके 5 है, तो यहाँ पे है 125, इसी का लास्ट में 5 है। तो देखिए 125 किसका होता है 5 का ना होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 5। ठीक है, फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए आपको 3 अंक का पेयर लेना है, 3 अंक का पेयर लेना है और 3 अंक का पेयर लीजिएगा तो 375 अलग हो गया और 3 अलग हो गया। ठीक है, तो देखिए लास्ट वाला अंक देखना है। उसके बाद तो लास्ट में क्या है 5 है, तो देखिए इसमें लास्ट में 5 कहाँ है, यहीं पे ना है, यही ना 5 है, बाकी में कहीं लास्ट में 5 है नहीं है। तो देखिए जो 125 है किसका होता है 5 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। उसके बाद आया 3, उसके बाद क्या बच गया 3, तो 3 देखिए 3 का किस कोई वर्गमूल होता है, मतलब घनमूल होता है क्या, 3 का कोई घनमूल नहीं होता है। जब 3 का घनमूल ही नहीं होता है तो ये देख सकते हैं जो 3 है किसके किसके बीच में आ रहा है, 1 और 8 के बीच, 1 और 8 के बीच। तो ज्यादा वाला नहीं लिखते हैं, कम वाला लिखते हैं। तो कम क्या है 1 ना है, इसका हो गया 1।
ठीक है, इसको भी देखिए फिर बताते हैं। देखिए फिर से इसमें क्या करेंगे, 3 अंक का जोड़ा लेंगे, पेयर लेंगे और उसके बाद इसको 4 को अलग कर लेंगे। तो देखिए लास्ट में क्या है, 6 है। तो इसमें देखिए लास्ट में 6 कहाँ है, लास्ट में 6 यही ना है, किसका होता है 6 का, यहाँ पे लिख देंगे 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या बच गया, 4 बच गया। तो 4 देखिए किसी का लास्ट भले किसी का 4 घनमूल होता है क्या, 4 किसी का घनमूल नहीं होता है, लेकिन जो 4 है किसके किसके बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में। और जब 1 और 8 के बीच में आता है तो जो कम रहता है उसी को लिख देते हैं। तो 1 और 8 के बीच में कम किसका है, एक ही का ना है, एक का एक ही होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे दे देंगे 1। इसका देखिए 3 अंक का पेयर इसमें लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 2 अंक ले लीजिए, कारण कि 3 अंक नहीं है। तो देखिए लास्ट में क्या है, 7 है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या 7 किस में आता है, 3 में आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लिख देंगे। उसके बाद 12 है। तो देखिए 12 किस में आता है, 1 8 7 12 है, कहीं 12 नहीं है, लेकिन किसके किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में। तो 8 और 27 में छोटा कौन है, 8 ही ना है, और 8 का क्या होता है 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये